बच्चों, तो आज हम वापस आ चुके हैं और आज के लेकर आए हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 और शायद ये रहेगा हमारा लास्ट लेक्चर, क्योंकि हम लगभग सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। अब क्या चीज़ें रह गई हैं हमारी, केवल जो हमने दूसरे तीसरे लेक्चर में हमने बात की थी, 9 फ्रैक्शन बताए थे, 9 कंसंट्रेशन टर्म बताए थे, उसमें से 5 हम कंप्लीट करा चुके थे पीपीबी तक, बाकी के 3 हमारे रह चुके थे। कौन सा रह गया? मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये 3 हमारे छोटे छोटे टर्म रह चुके हैं, बस इन्हें कंप्लीट करके ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन दे देंगे, 2 क्वेश्चन अच्छे कराएंगे, 2 क्वेश्चन घर के लिए। इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला 2 क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चन घर के लिए। इसकी डेफिनेशन फॉर्मूला 2 क्वेश्चन यहाँ पर, 2 क्वेश्चन घर के लिए। उसके बाद 10 जीपीएस में क्वेश्चन और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 32 साल के क्वेश्चन एक करके सॉल्व कराएंगे, जिसमें हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं से कोई सा क्वेश्चन हमारा फंसता जरूर है। उसमें हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, तो आपको तैयारी हो जाएगी किस तरह का क्वेश्चन किस तरह से टैकल करना है। ठीक है, तो बिना वक्त गए हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश राजपूत, आपका हमारा प्यारा सा चैनल लर्न। तो आधा पौन घंटे का लेक्चर होगा। 3 टर्म के बारे में बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। कब? 12th क्लास के सेकंड लेक्चर में, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करेंगे? मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है ये? If x a mole of कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड A and x b mole of compound B present in a solution, then mole fraction of A and B can be given by, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ है कि अगर A मोल के XA मोल और B मोल के XB मोल किसी सॉल्यूशन में उपस्थित हैं, तो उनका मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकाला जाता है? जीटा A, ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, NA भी निकाल सकते हैं, जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। XA अपॉन XA प्लस XB, ठीक है। जीटा B की बात करें, जीटा B इज इक्वल टू XB अपॉन XA प्लस XB, ठीक है। कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई टफ वर्क नहीं है। अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको, तो ऊपर हम A के मोल रखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल मोल के साथ। अगर B का निकालना है तो ऊपर हम B के मोल रखेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे सारे मोल।
जरूरी नहीं है कि एक दो ही कंपाउंड हो, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर नीचे सबको जोड़ के लगा। अगर आपके पास 4 कंपाउंड है, हमें दूसरे वाले का निकालना है, तो क्या करोगे, दूसरे वाले के मूल बटे 1 + 2 + 3 + 4 जितने भी होंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर, बाकी सारे नीचे। सिंपल सी बात ये है। आगे समझ में, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझना। जिसके निकालने हैं उसके ऊपर और जितने भी हैं सबके सब नीचे। क्वेश्चन करके देखो इसके ऊपर, फिर आएगा इसे बता दो। मिटा दूं? क्वेश्चन 1 क्या कहता है इसका, इस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ए solution is prepared by 300 gram of glucose, 300 gram of glucose and 864 gram of 864 gram of water. ठीक है, calculate mole fraction of glucose, calculate mole fraction of ठीक है, ये निकालना है। ग्लूकोज का कितना मास दिया है, 300 ग्राम दिया है, वाटर का कितना दिया है, 864 ग्राम दिया है। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे हम, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल की जरूरत पड़ेगी। मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या निकलता है हमारा, किसी भी कंपाउंड का मोल निकालना है तो कितना निकलता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास हमको कितना दिया है, 300 दिया है। मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज, देखो C6H12O6, C का 12, 12 into 6, 1 into 12, O का कितना होता है 16, 16 into 6, 12 6 जा 72, 1 12 जा 12, 6 96, 6 2 8 तो 10, एक कैरी 10, 11 और 7 18, 180 आता है इसका मोलर मास। ये हमने रख दिया इसका 180। ठीक है, मोल ऑफ वाटर निकाल के देखते हैं कितना निकलेगा। मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कितना निकलता है हमारे पास, यही हमारा फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है हमको, 864 ग्राम दिया है, 864। मोलर मास कितना होता है, H2O 2 + 16 18। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करके क्या क्या वैल्यू आती है इनकी, है। जब इसको डिवाइड करते हैं कितना आता है, 2 मोल। जब इसको डिवाइड करते हैं कितना आता है, 48। ठीक है, तो 2 मोल हमारे पास ग्लूकोज हो गया, 48 मोल हमारे पास वाटर हो गया। ग्लूकोज का निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पहला क्वेश्चन डिटेल में करा देंगे, दूसरा क्वेश्चन फटाफट करा देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे, टेढ़ा हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज क्या रखेंगे, ऊपर ग्लूकोज के मोल, नीचे टोटल मोल। मोल ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, दो ही कंपाउंड
कंपाउंड है तो इन दोनों के कंपाउंड के मोल रख देंगे। कितना आएगा, ग्लूकोज के मोल कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। इसके कितने दिए हैं वाटर के, 48 आ गए हमारे पास और ये 2 आ गए। कितना हो गया, 2/50। डिवाइड करो, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, नहीं गया 0, फिर 0 बढ़ाया, कितने में चला गया, 4, 0.04 मोल। ठीक है, निकालना चाहो वाटर की भी निकाल सकते हो। तो एक तरीका तो बच्चे ये होता है कि वाटर का पूरे फॉर्मूला से निकालो, पूरे फॉर्मूला से निकाल के देखो, मोल फ्रैक्शन पूछा हमसे केवल ग्लूकोज का था तो हम भी निकाल लेते हैं, ऑफ वाटर। कैसे रखेंगे, वही सेम फॉर्मूला। किसका निकाल रहे हैं, वाटर का निकाल रहे हैं। ऊपर रखेंगे किसके मोल, वाटर, मोल ऑफ वाटर। नीचे फिर से मोल ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक, ऊपर कितने हैं, 48 है, नीचे कितने हैं, 50 हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा, 0.96। ठीक है, 0.96। अब देखो, कभी भी किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉल्यूशन का जब आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसमें उपस्थित जितने भी कंपाउंड हैं सबका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो एक चीज याद रखना हमेशा, नोट में डाल दो इसको, काम आएगा। sum of all compounds, sum of mole fraction of all compound always 1। ठीक है, कभी भी याद रखना कि जितने भी आपने कंपाउंड का निकाला है सबको जोड़ने के बाद 1 आना चाहिए। अगर आपका 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई और हिडन कंपाउंड उपस्थित है। अगर आपसे पूछा है तो निकाल सकते हो, नहीं पूछा है तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो 0.96 प्लस 0.04, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये 1। ठीक है, ऊपर रखेंगे किसके मोल, जिसका निकालना है, नीचे रखेंगे सारे कंपाउंड के मोल। ऊपर रखेंगे किसके मोल, जिसका निकालना है, नीचे रखेंगे किसके मोल, सारे मोल रखेंगे। डिवाइड करके निकाल देंगे। एक चीज याद रखना हमेशा कि दोनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, चारों को जोड़ दिया, जितने भी कंपाउंड उपस्थित हैं सबको जोड़ने के बाद 1 आना चाहिए, यूनिटी आना चाहिए। अगर यूनिटी नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें कोई हिडन कंपाउंड उपस्थित है। ठीक, बता लो। एक और कराएंगे, ये हमने पूरा डिटेल में करा दिया। पहले मोल निकाल लिए, फिर मोल ऑफ वाटर निकाल दिया, फिर दोनों का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक और कराते हैं क्वेश्चन, फिर 2 करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 क्वेश्चन बाद में करके गणित आएगी। 73 ग्राम ऑफ HCl and
120 ग्राम ऑफ NaOH mixed to form a salt. सॉल्ट बनेगा क्यों? क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और सॉल्ट बना देंगे. फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ both acid and base. ठीक है, ये एसिड है, HCl है, ये NaOH है, बेस है. क्यों होते हैं, कब एसिड बनते हैं, कब बेस बनते हैं, वो सब हम बाद में करेंगे. बहुत लंबी चौड़ी बात होती है. क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का. सबसे पहले मोल निकालेंगे. मोल ऑफ HCl कितना निकलेगा आपका? जल्दी जल्दी करा देते हैं. पहला वाला बहुत डिटेल में कराया है, 15 मिनट ले गया एक क्वेश्चन ही. ठीक है, मास अपॉन मोलर मास. मास कितना दिया है? 73 दिया है. मोलर मास कितना होता है? HCl 1 + 35.5 36.5. ठीक है, कितना आ गया नीचे? 36.5 आ गया. जब इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 2. निकालते हैं NaOH के मास का मोल निकालते हैं. मोल ऑफ NaOH क्या निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास. कितना दिया है हमको? 120 दिया है. बटे NaOH कितना होता है? देखो NaOH, Na कितना 23, O कितना 16, हाइड्रोजन कितना 1, 2 6 3 6 9 1 10, एक कैरी, 2 2 4. कितना आ गया? 40 आ गया. कितना हो गया ये? 4 या 12 3. ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालो. मोल लंबा हो जाता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या रखेंगे? मोल्स ऑफ HCl अपॉन दो ही कंपाउंड दिए हैं, मोल्स ऑफ HCl प्लस मोल्स ऑफ NaOH. कितने दिए हैं HCl के मोल? 2 दिए हैं. ठीक है, NaOH के कितने दिए हैं? 3 दिए हैं. HCl के फिर से लिखेंगे 2 और ये 3. कितना हो गया? 2/5. ये आ जाएगा आपका 0.4. इसका निकाल के देखो. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. अब NaOH हमने निकाला, कितने आ रहे? बस लिखते हैं. मोल्स ऑफ NaOH और मोल्स ऑफ HCl प्लस मोल्स ऑफ NaOH. ठीक है, अब NaOH के कितने मोल आ रहे हैं हमारे पास? 3 आ रहे हैं. HCl के कितने मोल आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं. NaOH के कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं. 3/5 कितना आएगा? ये 0.6. ठीक है, दोनों को जोड़ के भी देख लो. 0.6 प्लस 0.4 कितना रहा? बना रहा. हमारा फॉर्मूला भी सही है. उतार. ठीक है, 2 क्वेश्चन घर के लिए दे देंगे, फिर हम शुरू करेंगे क्या? मोलैरिटी शुरू करेंगे. हटा दो. दो दिन हमारी क्लास नहीं आई. क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी खुद की क्लास लगी थी. पड़े हुए थे बिस्तर में, तो क्लास रिकॉर्ड कैसे करें? अब आपसे कोई कहे कि हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा काम करो, उससे कोई फायदा नहीं. अगर आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, आपकी तबीयत खराब है, कोई क्या जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. मोटिवेट
लिक्विड रहने की जो काम छोटा है ब्रीदिंग कर लेंगे, कोई इशू नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर ये रहा, ये घर पे कर लेना, दूसरा भी घर पे कर लेना, फिर हमने डीपी पे लगा दूसरा। दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए अब मोलैरिटी शुरू करते हैं। मोलैरिटी हमसे क्या कहती है, डेफिनेशन हमारी मोलैरिटी की क्या कहती है हमसे, कैसे फॉर्मूला होता है और कैसे उसके क्वेश्चन होता है। कुछ नहीं होता है, मोलैरिटी की बात करनी है हमको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। क्या लिखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड, खत्म। इतना सा फॉर्मूला है, ऊपर रखने हैं सॉल्यूट के मोल रखने हैं और नीचे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है, किसमें, लीटर में रखना है। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ऊपर मोल रखने हैं सॉल्यूट के, नीचे वॉल्यूम रखना है सॉल्यूट, ठीक, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखो, इसको कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन देखो, एक गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH a given solution of NaOH contain 4 ग्राम of NaOH, contain 4 ग्राम of NaOH per liter in solution, per liter of solution. Find the molarity of NaOH solution, NaOH solution या NaOH in solution। तो सॉल्यूट क्या है हमारे पास, NaOH है, सॉल्यूशन हमको कितना दिया है, पर लीटर यानी कि 1। पहले मोल निकाल लेंगे सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ NaOH कितने दिए हैं हमको, मास अपॉन मोलार मास, मोलर मास कितना दिया है, मास हमको 4 ग्राम दिया है। मोलर मास कितना निकलता है आपका, NaOH 23 + 16 + 1 = 40। ये आपका कितना आता है, 40 आता है, 0. ठीक, वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है हमको, 1 दिया है। यही हमको फॉर्मूला लगाना है, सीधी हमारे पास दोनों चीज आ गई। तो निकालना है क्या, मोलैरिटी ऑफ NaOH, मोल कितने दिए हैं सॉल्यूट के, 0.1, नीचे कितना दिया है, 1 दिया है, आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 कैपिटल, सही आ रहा है, 0.1 कैपिटल। हमेशा याद रखना कि मोलैरिटी के लिए जो यूनिट लगती है वो कैपिटल M लगती है, सॉरी जो सिंबल लगता है वो कैपिटल M लगता है, और जो यूनिट होती है इसकी ये होती है मोल पर लीटर। सिंबल M लगता है कैपिटल M और यूनिट लगती है वो मोल पर। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? इस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ए solution is prepared by dissolving 1 gram of 0.98 gram of H2SO4 in 250 ml of solution. Find the molarity of solution. सबसे पहले मोल निकालेंगे हम किसके? ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला मोल निकाल लो, वॉल्यूम निकाल। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4 के मोल निकालने हैं। कितने आ रहे हैं? क्या राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि H2SO4 के निकालने हैं। क्या रखेंगे हम? वही अपना फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है हमको? 0.98 दिया है। मोलर मास कितना दिया है? देखो H2SO4 1 × 2 S कितना होता है? 32 32 × 1 O कितना होता है? 16 16 × 4 2 32 16 चौका 64 4 2 4 4 2 6 2 8 6 3 9 98 ग्राम आ जाएगा ये हमारे पास। ये आ गया आपके पास 98 ग्राम। कितने में आ जाएगा ये? 0.01 मोल हमारे पास उपस्थित है। इसके सॉल्यूट। वॉल्यूम हमको कितना रखना है? लीटर में रखना है। वॉल्यूम की बात करो, फॉर्मूला मोलैरिटी। मोल कितने दिए हैं सॉल्यूट के? 0.01। वॉल्यूम हमको किसमें रखना है? लीटर में रखना है। और दिया कितने है? ml में दिया है, यानी कि 250 ml। और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। ये 1000 जो है ये ऊपर चला जाएगा। 0.01 गुणा 1000 अपॉन 250। ये गया आपका 4 बार। मल्टीप्लाई करोगे 0.04 मोल पर, ठीक है, या 0.04 कैपिटल। ठीक है, आ गया 0.04 कैपिटल। तो डाल दो इसको, फिर 2 क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना है, मोल निकालने हैं, सीधी सी बात है। मास अपॉन मोलर मास से नीचे वॉल्यूम रखना है, लीटर में रखना है। अगर ml में दिया है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 ऊपर चला जाएगा आपका। चले, हम मोलैरिटी की बात करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन इधर के लिए, केवल मोलैरिटी। ठीक है, जो 2 क्वेश्चन हम देते हैं ना बच्चे, वो केवल उस टॉपिक पे जो हमने पढ़ाया। और जो डीपीपी देते हैं वो पूरे लेक्चर की डीपीपी होती है। कि लेक्चर में अगर 2 या 3 या 4 टॉपिक हैं तो सबके ऊपर से 1 1 2 2 अच्छे क्वेश्चन आपको देते हैं। ये रहा। ठीक है, 2 क्वेश्चन करते हैं बराबर। फिर मोलैरिटी करेंगे। मोलैरिटी तबियत खराब है यार, लेकिन कोई बात नहीं।
हो गए दोनों क्वेश्चन। अब करते हैं बात किसकी, मोलैलिटी की बात करेंगे। कुछ नहीं होता है मोलैलिटी, सीधा सा फॉर्मूला होता है मोलैलिटी। क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट छी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्ट। क्या चेंज आया है, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में क्या चेंज आया है कि वॉल्यूम की जगह मास है और सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट है, और ये हमें किस में रखना है, क्लोरीन। ठीक है, इतना सा चेंज आता है। क्या आता है, मोल ऑफ सॉल्यूट तो दोनों में सेम है, मोलैलिटी में भी मोलैलिटी में। चेंज किस में आ रहा है, केवल वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट है, वहां लीटर में था, यहाँ किलोग्राम है। क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, a solution contains solution contains 10 moles of sucrose in 1 kg of solvent. Find the molarity। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा तरह का है, मोल्स की तरह के हैं, सॉल्वेंट का मास की तरह का है, सीधा लगा दो, कुछ निकालना ही नहीं। मोलैलिटी ऊपर क्या रखेंगे, सॉल्यूट के मोल रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, सॉल्वेंट का मास रख देंगे, किलोग्राम में ही दिया है तो चेंज नहीं करना है। ये कितना आ जाएगा, 10 मोल पर केजी या 10 स्मॉल एम। ठीक है, मोलैरिटी में कैपिटल एम रखते हैं, मोलैलिटी में स्मॉल एम। एक और क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन और कराएंगे, 2 क्वेश्चन करके लिए 10 क्वेश्चन की ड्यूटी चैप्टर समाप्त। और फिर करेंगे हम क्या, फिर सीधे क्वेश्चन करेंगे, 2 या 3 लेक्चर क्वेश्चन खत्म करके फिर हम शुरू करेंगे कुछ और। क्या, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक बहुत अच्छा लेक्चर, बहुत प्यारा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ। हटा दो इसको, 1 2 3 चल हो जा। एक और क्वेश्चन करते हैं, चल क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलकुलेट द molality of solution containing anhydrous Na2CO3 of 1। ठीक है, find the molality। ठीक है, हमको मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है हमको, मोलैलिटी निकालनी है। कितना दिया है, 5.3 ग्राम सॉल्यूट दिया है, और सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 400 ग्राम। क्योंकि केवल वाटर का दिया है ना, पूरे सॉल्यूशन का तो नहीं दिया है, केवल वाटर का दिया है। अब देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, Na2CO3 है, Na2CO3 क्या रखेंगे, वही अपना फॉर्मूला, मास अपॉन मोल। मास कितना है हमारे पास, 5.3, मोलर मास कितना है, देखो Na2CO। Na कितना होता है, 23 होता है, 23 गुणा 2। C कितना होता है, 12 होता है, 12 गुणा 1। O कितना होता है, 16 होता है, 16 गुणा 3। ये कितना हो गया, 46 प्लस 12 प्लस 40, 48 और 12 60 और 46 106। कितना आ गया ये, 106 आ गया। तो कितना जाएगा ये आ गया आपका 0।
अगर नीचे 530 होता तो ये 2 बार जाता है, कितना 1060 है, यानी कि 1/4 डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.25। कैसे 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 530 होता तो 10 बार जाता, 1060 है तो यानी कि 20 बार, 1/20। 530 होता तो 10 बार जाता, 1060 है तो 20 बार जाएगा, तो कितना आएगा आंसर में? 0 पॉइंट लगाया 0, फिर पॉइंट लगाया 0, कितना बार गया 5 बार, कितना आ गए 0.05 मोल आ गए हमारे पास। मोलैरिटी निकालनी है हमको, मोल कितने हैं हमारे पास 0.05 है। सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, देखो सॉल्वेंट 400 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर अलग दिया है, ये हमने अलग से मिलाया है, पूरे सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है। सॉल्वेंट का मास है 400 ग्राम, ग्राम में दिया है, इसको किलोग्राम में डिवाइड करने के लिए क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0.05 गुणा 1000 अपॉन 400, ठीक है। 2 0 से 2 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, कितना हो गया ये मल्टीप्लाई करो तो 0.5 बटे 4 कितना आ जाएगा ये आपका, शायद 0.125 मोल पर केजी या 0.125 स्मॉल, ठीक है आंसर, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने मोल फ्रैक्शन की बात करी, उसके ऊपर 2 अच्छे क्वेश्चन कराए। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हम जो पहले काम करेंगे ऊपर ऐसा डाल दो, इसके ऊपर 2 क्वेश्चन, उसके बाद 10 क्वेश्चन भी दी गई थी, ओके डालो, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे, बहुत प्यारा लेक्चर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, मजा आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लो पहले इनके, आ गए अब ठीक है। अब ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब क्या करेंगे हम डीपीपी शुरू करेंगे, 1 2 4, ठीक है। अब आपकी डीपीपी आएंगी, 15 सेकंड रुकेगी और 15 सेकंड रुकेगी, 5 सेकंड बाद दूसरी आएगी, चलो
हमने क्या क्या बात कर ली हमारी, मोल फ्रैक्शन की बात करी। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर कई सारे कंपाउंड उपस्थित हैं, सबका अलग अलग मोल्स कितने उपस्थित हैं, तो वो कैसे निकालते हैं हम, ऊपर रखेंगे हम अपने मोल जिस कंपाउंड के निकालने हैं, और नीचे जितने भी कंपाउंड हैं सबके मोल का सम रख देंगे। अगर ए बी सी डी 4 मोल हैं, ए का निकालना है तो ए के मोल ऊपर, नीचे ए बी सी डी चारों के मोल, बी का निकालना है बी के ऊपर, नीचे ए बी सी डी चारों के मोल। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। उसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दिए। फिर आता है हमारा मोलैरिटी आता है। मोलैरिटी में क्या कहते हैं हम कि जिस किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन के 1 मोल के 1 लीटर के सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में 1 लीटर में जितने मोल्स उपस्थित होते हैं सॉल्यूट के, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ऊपर क्या रखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं। किसमें रखेंगे, हमेशा लीटर में रखेंगे। अगर ml में दिया है तो उसे लीटर में चेंज कर लेंगे, कैसे, 1000 से डिवाइड। उसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन घर के लिए दे दिए। मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट कितने किलोग्राम सॉल्यूशन में मिला है, उसे हम बोलते हैं मोलैलिटी। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सॉल्यूशन में 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स उपस्थित होते हैं किसी भी कंपाउंड के, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको मोलैलिटी बोलते हैं। ऊपर हम क्या रखते हैं, मोल्स रख देते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास करके। नीचे हम क्या रख देंगे, किलोग्राम में सॉल्यूशन है, किलोग्राम में सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्यूट का मास निकाल के, सॉल्यूट का मास निकाल के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के उसमें से घटा दोगे उसको, तो सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन का अगर मास दिया है तो सॉल्यूट का मास उसमें से घटा के आप सॉल्यूशन का निकाल सकते हो। और अगर आपको ग्राम में दिया है तो 1000 से डिवाइड करके उसको किलोग्राम में। मोलैरिटी कैसे निकाल, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है। अगर कोई यूनिट होती तो वो कट जाएगी आपस में, तो कोई यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन के कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया में कोई भी अगर रेशियो होता है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ एक जैसे। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम होती है। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, 2 क्वेश्चन हमने मोलैरिटी पे के ऊपर कराए, 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दिए। 10 क्वेश्चन की आपकी डीपीपी करा दी, तो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त। अगले लेक्चर जब भी आएगा, कल या परसों, क्योंकि कल आपका किसका आएगा, सॉलिड स्टेट का आएगा, उसके बाद खत्म होगा। सॉलिड स्टेट का आएगा, उसके बाद अल्टरनेट वेपर मास सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आएगा। उसमें हम क्या बात करेंगे, पिछले 32 साल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं आपके नीट, आईआईटी, या